ये कहानी एक ऐसी लड़की की है जिसका बाप बहुत सारे लोगों से कर्ज लिया हुआ होता है। जब वह कर्ज नहीं चुका पाता है तब वह अपनी बेटी को एक आदमी को बेच देता है। यह आदमी इस लड़की के पूरे शरीर पर शहद लगाकर रोमांस करने लगता है। इसके बाद इस लड़की के साथ क्या होगा देखेंगे इस वीडियो में। चलिए इस वीडियो को शुरू करते हैं। मूवी के स्टार्टिंग में हम लोग एडन नाम के एक आदमी को देखते हैं। वह अपनी बेटी जयला को कहीं जबरदस्ती ले जा रहा था। रास्ते में जाते हुए एडन अपने दोस्तों से मिलता है। इनकी बातों से हमें यह पता चलता है कि एडन ने कई लोगों से उधार ले रखा है। एडन के दोस्त जब उससे पैसे मांगते हैं तब एडन उन लोगों से यह कहता है, मैं तुम्हारे पैसे आज ही लौटा दूंगा। इसके बाद एडन जयला को लेकर एक घर में पहुंच जाता है। यहां आकर जयला अपनी ही जैसी एक लड़की और उसकी मां को देखती है। उस लड़की को देखकर जयला बहुत डर जाती है और वह सोचती है उसकी भी हालत ऐसे ही होने वाली है। इसके बाद जयला का बाप उसे लेकर यूसुफ के पास जाता है। असल में यह घर यूसुफ का होता है जो कि लोगों को पैसे उधार में दिया करता है। इसके बाद जब लोग उसके पैसे नहीं चुका पाते थे तब वह लोगों के बहू बेटियों के साथ जबरदस्ती किया करता था। एडन भी यहाँ पर जयला का सौदा करने के लिए आया था। इसके बाद यूसुफ जयला को अपने पास बुलाता है। इसके बाद वह उसे सूंघ कर चाटता है। वहीं जयला का बाप एडन ये सब देखकर बहुत खुश हो रहा था। वह एक बहुत ही घटिया इंसान था क्योंकि उसने बस कुछ पैसों के लिए अपनी ही बेटी का सौदा कर दिया था। कुछ देर के बाद एडन यहाँ से चले जाता है। इसके बाद हम लोग यूसुफ को देखते हैं जो कि अभी जयला के पास आया है। वह जयला को अपने कपड़े उतारकर अपने ही सामने नहाने के लिए कहता है। जयला यहाँ पर काफी डरी हुई होती है, इसलिए वह यूसुफ की हर बात मानती है। जब यूसुफ जयला को बिना कपड़ों के देखता है तब उसका छोटा चेतन खड़ा हो जाता है, लेकिन इसके बाद कुछ सोचकर यूसुफ वहीं पर रुक जाता है। जिस पानी से जयला नहा रही होती है वह पानी नीचे एक नौकर के ऊपर गिर रहा था जिसका नाम माइकल था। हम लोग यह देखते हैं माइकल की दोनों आंखें खराब हैं, इसलिए उसके माँ बाप ने उसे यूसुफ को बेच दिया था। इधर एडन अपने दोस्तों के साथ बैठकर शराब पी रहा था क्योंकि वह अपनी बेटी का सौदा करके बहुत खुश था। इधर हम लोग यूसुफ को फिर से देखते हैं जो कि जयला को अपने पास आने का इशारा करता है, लेकिन जयला उसकी बातों को नहीं मानती है। इसके बाद वह जयला के पास जाकर जबरदस्ती उसे अपने बिस्तर तक लाता है। वह बगल में रखे हुए शहद को उठाता है और वह जयला के जिस्म में लगा देता है और इसके बाद वह सारे शहद को चाट चाट कर खाता है। जयला उसे रोकने की कोशिश करती है लेकिन वह उसे नहीं रोक पाती है। इसके बाद यूसुफ उसके साथ भयंकर घपाघप करता है। यूसुफ के ऐसा करने की वजह से जयला को काफी दर्द होता है क्योंकि यह जयला का फर्स्ट टाइम था। अपनी प्यास बुझाने के बाद यूसुफ वहीं पर सो जाता है। कुछ देर के बाद जयला वहां से भागकर अपने पिता के पास जाती है, लेकिन एडम जयला को घर से बाहर निकालकर दरवाजा बंद कर देता है। ये देखकर जयला रोने लगती है और वह यह बात समझ जाती है कि अब उसका इस दुनिया में कोई भी नहीं है क्योंकि उसका अपना बाप एक घटिया इंसान है। इसके बाद वह रोते हुए यूसुफ के घर में वापस आ जाती है। यहाँ पर वह माइकल को देखती है। वह उसके पास जाकर उसके बारे में पूछती है, लेकिन माइकल उसकी बातों का कोई भी जवाब नहीं देता है। इसके बाद जयला ऊपर कमरे में आती है और वह यूसुफ से थोड़ी दूरी पर सो जाती है। अगली सुबह जब जयला सोकर उठती है तब वह देखती है यूसुफ माइकल को पीट रहा है क्योंकि माइकल आज मुर्गियों को खाना देना भूल गया था। ये देखकर जयला को यूसुफ पर बहुत गुस्सा आता है, लेकिन वह चाहकर भी कुछ भी नहीं कर पाती है। जब दोपहर में यूसुफ खाना खा रहा होता है तब वह जयला को अपने पास बुलाता है और वह उसके गुफा में उंगली डालकर उसे चाटने लगता है। इसके बाद वह जयला को अपने पास बैठकर खाना खाने के लिए कहता है। माइकल भी यहीं पर नीचे बैठकर खाना खा रहा होता है। यहाँ पर यूसुफ अपने पैरों से जयला की गुफा को सहलाता है। यूसुफ का ऐसा करना जयला को काफी अजीब लगता है, लेकिन यूसुफ को काफी मजा आ रहा था। खाना खाने के बाद यूसुफ अपने काम में लग जाता है। वह लोगों से लिए हुए सोने को पिघलाकर बिस्कुट बनाता है क्योंकि उसने लोगों को बेवकूफ बनाकर बहुत सारा सोना इकट्ठा कर लिया था। वहीं दूसरी ओर हम लोग जयला और माइकल को देखते हैं। वो दोनों यूसुफ के खेत में काम कर रहे थे। यहाँ पर माइकल जयला को यह बताता है, मैं यूसुफ का बेटा नहीं हूँ बल्कि मेरे माँ बाप ने भी कुछ पैसों के लिए मुझे यहाँ बेच दिया था। अगले दिन हम लोग लूना नाम की एक लड़की को देखते हैं जो कि यूसुफ से मिलने के लिए आई है। वह यूसुफ को अपने सोने का चैन बेचती है, लेकिन चैन के बदले में यूसुफ से काफी कम पैसे देता है। इतने पैसे लूना के लिए काफी नहीं थे, इसलिए वह अपनी छोटी बेटी का सौदा यूसुफ से कर लेती है। वहीं जयला नीचे खड़ी होकर उनकी सारी बातों को सुनती है। यह सुनकर जयला सब कुछ समझ जाती है। वह सोचती है अगर उसने यूसुफ की बात नहीं मानी तब उसकी हालत भी माइकल की जैसी हो जाएगी और यूसुफ उसकी जगह किसी और लड़की को रख लेगा। यह सब सोचने के बाद जयला यूसुफ के पास में जाती है और वह उसके साथ मिलकर नहाने लगती है। नहाते हुए ये लोग फिर से इंटीमेट होते हैं। जयला के ऐसा करने से यूसुफ बहुत खुश हो जाता है। इसके बाद वह जयला को अपने गोद में बैठाकर उसे घोड़े की सवारी करवाता है। शाम के वक्त ये दोनों खेतों में घूमने के लिए जाते हैं। यहाँ यूसुफ जयला से ये कहता है, पैसा ही सब कुछ होता है। अगर हमारे पास पैसा होता है तब हम लोग कुछ भी कर सकते हैं। लेकिन यूसुफ के बातों से जयला को यह एहसास होता है इतने पैसे होने के बाद भी यूसुफ खुश नहीं है। लेकिन जयला अब यूसुफ को खुश करना चाहती थी, इसलिए वह उसके करीब जाकर उसकी अच्छे से चूसती है। इसके बाद ये दोनों खेत में ही घपाघप करते हैं। जब ये लोग रात में घर में होते हैं तब जयला उसे पीने के लिए दूध देती है। जयला उसकी बहुत सेवा कर रही थी, जिसे देखकर यूसुफ बहुत खुश था। इसके बाद वह जयला से खुश होकर उसे एक सोने का चैन गिफ्ट करता है। इस गिफ्ट को पाकर जयला बहुत खुश होती है। अगले ही दिन जयला और यूसुफ मार्केट में जाते हैं।
मार्केट से वापस आते हुए इन लोगों को रास्ते में जयला का बाप मिलता है। माइकल की हालत तो जयला से भी काफी बुरी होती है, इसलिए जयला उसे गले लगाकर उसके गम को कम करने की कोशिश करती है, लेकिन माइकल ऐसा करने से डर रहा था। इसके बाद जयला उसे अच्छा फील कराने के लिए उसके हाथों को लेकर अपने संतरे पर रखती है और इसके बाद वह माइकल के हाथ को अपनी गुफा में लेकर जाती है। इसके बाद जयला उसके छोटे चेतन को अनाकोंडा बना देती है। अगले ही दिन हम लोग जयला को देखते हैं जो कि कपड़े धोने के लिए नदी में आई है। यहाँ पर वह एलेना नाम की एक लड़की से मिलती है। यूसुफ ने एलेना के साथ जो भी किया था उससे एलेना पागल हो चुकी थी। जयला यहाँ एलेना से बातें कर ही रही होती है, तभी उसकी माँ यहाँ आकर उसे यहाँ से लेकर चली जाती है। कपड़े धोने के बाद जब जयला आती है तब वह देखती है यूसुफ फिर से माइकल को पीट रहा है, क्योंकि उसे ऐसा लगता है जैसे उसके अलमारी से माइकल ने ही उस चैन को चुराया है। यह देखकर जयला माइकल को एक धारदार हथियार देती है, क्योंकि वो ऐसा सोचती है रोज रोज पिटने से अच्छा यूसुफ उसे एक ही बार में मारते। जयला की यह बात सुनकर यूसुफ बहुत हैरान होता है, लेकिन अब जयला यूसुफ को खुश करना चाहती थी, इसलिए वह अपने सारे कपड़े उतारकर यूसुफ के साथ लेट जाती है और यूसुफ इसके बाद जयला के साथ जबरदस्ती करके अपना सारा गुस्सा उतारता है। रात में जयला और माइकल बैठकर बातें कर रहे थे। उसे बचाने के लिए माइकल जयला को थैंक्स बोलता है। यहाँ पर माइकल जयला से अपनी आखिरी इच्छा कहता है। वो कहता है मरने से पहले मैं एक बार अपना अनाकोंडा किसी लड़की की गुफा में डालना चाहता हूँ। माइकल के मुंह से यह सब सुनने के बाद जयला उसकी इच्छा को पूरी करने में लग जाती है और इसके बाद वह उसके अनाकोंडा को अपने अंधेरी गुफा में डाल लेती है। अगले दिन हम लोग इन तीनों को देखते हैं जो कि जंगल में जाकर कचरे को आग लगा रहे थे। इसके बाद यह लोग घर में आकर नाश्ता करते हैं। जब जयला यूसुफ के सामने बैठकर नाश्ता कर रही होती है तब यूसुफ अपने पैरों से जयला की गुफा को सहलाता है, लेकिन आज जयला इस चीज को एंजॉय करती है, जिसे देखकर यूसुफ बहुत खुश होता है। नाश्ता करने के बाद यूसुफ घर से बाहर जाता है। यहाँ वह लूना से मिलता है। इसके बाद वह लूना को कुछ पैसे देता है ताकि लूना एलेना का इलाज करवा सके। कुछ देर के बाद यूसुफ शराब खाने में जाता है। यहाँ आकर वह बहुत शराब पीता है। वहीं दूसरी और हम लोग माइकल और जयला को देखते हैं। इधर इन सभी को पीते हुए काफी रात हो जाती है। इसके बाद एडन यूसुफ को छोड़ने के लिए उसके घर में आता है। रास्ते में जाते हुए यूसुफ एडन से यह कहता है जयला मेरे साथ बहुत खुश है, वह मेरा बहुत अच्छे से ख्याल रखती है और जल्द ही मैं उसके साथ शादी करने वाला हूँ। जहीं पर एडन यूसुफ को यह बताता है जयला मेरी बेटी नहीं है क्योंकि मैं तो एक नामर्द हूँ। वह आगे कहता है कई सालों पहले मैंने तुमसे उधार लिया था और जब मैं उन पैसों को नहीं चुका पाया तब तुमने मेरी बीवी के साथ जबरदस्ती किया था, जिसके बाद मेरी बीवी को एक बेटी हुई। और क्या तुम्हें यह बात पता है कि जयला तुम्हारी ही बेटी है? यह सुनते ही यूसुफ बहुत शॉक होता है, क्योंकि इतने दिनों से वह अपनी ही बेटी के साथ घपागप कर रहा था। एडन यूसुफ की हालत देखकर उसका मजाक उड़ाता है और इसके बाद वह यूसुफ को यहीं पर छोड़कर चला जाता है। इधर हम लोग जयला और माइकल को देखते हैं। जयला यहाँ पर माइकल के कपड़े उतार रही होती है और इसके बाद जब यह लोग भयंकर घपागप कर रहे होते हैं, ठीक उसी वक्त यूसुफ भी यहाँ पहुंच जाता है और उन दोनों को ऐसा करते हुए देख लेता है। यह सब देखकर वह बहुत गुस्सा होता है। यूसुफ माइकल को जान से मारने वाला था। यह देखकर जयला एक चाकू उठाती है और वह यूसुफ को चाकू मार देती है और इसके बाद यह लोग सारे सोने और पैसे को अपने साथ लेकर यूसुफ के घर को आग लगा देते हैं और इसी के साथ यह मूवी यही समाप्त हो जाती है। इसी तरह के रोमांटिक मूवी देखने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो पसंद आया होगा तो वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा।